दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप वायुमंडल और उसकी विभिन्न परतों, ये जो उसमें लेयर्स होती हैं, उनके विभिन्न मंडलों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं वायुमंडल के बारे में। दोस्तों, वायुमंडल की विभिन्न परतों को जानने से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं वायुमंडल के बारे में कि ये वायुमंडल होता क्या है। वह वायु जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें कई गैसें मिश्रित होती हैं, अर्थात वह गैसीय आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार होता है: नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सबसे पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और वायुमंडल। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नीले कलर से पृथ्वी की सतह को दर्शाया गया है। वायुमंडल की विभिन्न परतों को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, दूसरा समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और मध्य मंडल मेसोस्फीयर कहा जाता है, और उसके बाद आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है और वायुमंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। लेयर्स के क्रम को हम आसानी से याद कर सकते हैं। मध्य मंडल के नीचे क्षोभ मंडल और समताप मंडल और ऊपर आयन मंडल और वायुमंडल होता है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली सतह है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम 18 किलोमीटर होती है तथा औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में भारी गैसें होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, जो प्रति 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा प्रति 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुयान की उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इस वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर में ओजोन परत होती है। ओजोन परत को CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होने वाली हानि से बचाने के लिए ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल, अंग्रेजी में जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। इस मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है, जो -100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उल्का संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद आपका आता है आयन मंडल, अंग्रेजी में जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में आयन संबंधी गुण पाए जाते हैं और आयन संबंधी गुणों के कारण ही रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस आती हैं। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल, अंग्रेजी में जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इस मंडल की ऊपरी सीमा तय नहीं होती है। इस मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि। उपग्रह को इसी मंडल में छोड़ा जाता है। भू-स्थैतिक कक्षा के ग्रह 3600 किलोमीटर, ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा के ग्रहों को 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।